नमस्कार, सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों को लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चले हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उससे पहले आज की बड़ी और मुख्य हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे दोस्तों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बुलाई हाई कैबिनेट की बैठक। इसको लेकर के बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव 2024 की तैयारियों में संपूर्ण तरीकों से लग चुके हैं और इस तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर भी करेंगे मुख्य तौर पर चर्चा। आईआरसीटी इंडियन रेलवे ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। जानिए क्या है नई ट्रेनों का शेड्यूल। और इसके साथ आज की बड़ी खबर बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। जी हाँ, लखनऊ में की गई बातचीत और इसके साथ कुछ बड़े फैसलों के बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई विभिन्न राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। जानेंगे आगरा का क्या है महत्वपूर्ण खबर और किस तरीके से नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ केशव प्रसाद मौर्य को मिला पंचायती राज्य मंत्रालय का एक नया जिम्मेवारी। कर सकते हैं इस जिम्मेवारियों से अपने आप को बहुत ज्यादा हल्का। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सीएनजी बसों के परिचालन पर सरकार का रोक। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से लखनऊ में हाई कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों से बातचीत की है। इसके साथ 27 अगस्त की हुई बैठक में शहर के अंदर तमाम चीज़ों पर जायजा लिया गया। पेट्रोल डीजल से लेकर के सोने चांदी समेत तमाम अन्य चीज़ों की जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ली है। इस दौरान अधिकारियों से इस पर भी बातचीत की गई कि लगातार जिस तरीके से कानून व्यवस्थाओं को तार किया गया, इस पर भी उन्होंने बैठक की और इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। तो कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के बड़े फैसले को लेकर के बातचीत की गई है और इसके साथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्थाओं को कायम करने के लिए सरकार का दिशा निर्देश जो है वो एक बार फिर से अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों के द्वारा किस तरीके से एक नई यूपी का शुरुआत फिर से करने का प्रयास किया जा रहा है। तब तक बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अखिलेश यादव 2024 को लेकर के बड़ा जी हाँ बैठक की है वो है। विधायकों की इस बैठक में अखिलेश यादव ने 2024 में चुनाव जीतने और इस पर संपूर्ण तैयारियों को पूरी करने में लग चुके हैं। लेकिन 2024 से पहले कई राज्यों में समाजवादी पार्टी अपने बहुमत को मजबूत कर सकते, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, अन्य राज्यों में चुनाव जो होने हैं। इन राज्यों के लिए सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाएं जारी है। सरकार आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाने की उन सभी हथकंडों को अपनाना शुरू किया है जिस पर वह संपूर्ण अपने प्रयासों को पूरा कर सके। इसके साथ ही दोस्तों बता देते हैं कि 2024 में समाजवादी पार्टी का क्या हालत होगा ये तो वक्त बताएगा, ये जनता बताएगी जब उन्हें वोट देगी। लेकिन एक नई शुरुआत जो है वो समाजवादी पार्टी कर रही है जिससे लोगों को नया तलाश जारी। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त राजनाथ सिंह के स्वास्थ्य को लेकर के भी बड़ी खबर आ रही है और इसके साथ ही दोस्तों 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचने वाले थे। इस दौरान लखनऊ में उनकी कई बड़े नेताओं से मुलाकात होने वाली थी। राजस्थान आपको बता दें कि और 5G नेटवर्क समेत कई अन्य चीज़ों पर भी बातचीत होने वाली थी। लेकिन इस दौरान तबीयत खराब होने से और कई अन्य चीज़ों को लेकर के फिलहाल जो है वो सब कुछ रुका पड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हाँ की लगातार स्वागत की तैयारियां भी संपन्न की गई है। लखनऊ में कई नेताओं से बैठक होगी और उसके बाद में वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो लखनऊ में पहुंचने वाले हैं और इस दौरान उनकी कई अहम बैठक, कई लोगों से मुलाकात और भगवान के जी हाँ स्वरूप दर्शन भी कर सकेंगे वो। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इंडियन रेलवे ने एक बार फिर से नई नोटिफिकेशन के तहत छठ पूजा में चलने वाली नई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को तेज करने का रफ्तार भरने का एक नया मोड़ दिया है। दोस्तों आपको बता दें इंडियन रेलवे ने लगातार इस बार भी छठ पूजा के महापर्व पर उत्तर प्रदेश और बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। नई और स्पेशल ट्रेनों के परिचालन पर तेज रफ्तार और गति प्रदान करने के बारे में बातचीत कही गई है। तो एक तेज रफ्तार और गति प्रदान जो है वो इस वजह से की जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि इस बार रफ्तार आखिरकार ट्रेनों का क्या होगा। क्या इस बार लोगों को दिल्ली, उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य राज्यों से आने में किसी अन्य प्रकार से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि हर एक साल इंडियन रेलवे के स्पेशल ट्रेनों का हालत भी खराब हो जाता है और इसके साथ ही जाने वाले तमाम पैसेंजरों को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है क्योंकि बिहार में आने वाले लोगों का तादाद ज़्यादा होता है।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही इस वक्त। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के जी हाँ लगातार एक बार फिर से पंचायती राज मंत्रालय का नया कार्यभार संभालने को लेकर के बड़ी खबर दे सकते हैं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब आपको बता दें कि स्वास्थ्य व्यवस्था और कानून व्यवस्था समेत तमाम अन्य व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर के बातचीत की जाएगी। राजधानी में कानून व्यवस्था को कायम किया जाएगा। नगर निगम की व्यवस्थाएं भी सही ढंग से हो, इस पर भी संपूर्ण हमारी कार्रवाइयाँ होंगी। तो एक बार फिर से बताएं दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य को पंचायती राज मिलने से उत्तर प्रदेश को कितना तरक्की मिलेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन सबसे बड़ा ये चीज़ निकल कर सामने आ रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ पुरजोर ताकत लगा रहे हैं ताकि वो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं को दाब सकें। बड़ी खबर सामने आई। मुख्य समाचार की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस वक्त मानसून की वापसी के बाद में एक बार फिर से 24 घंटों में जबरदस्त बारिश उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हुई है। उत्तर प्रदेश के कई जबरदस्त हिस्सों में बारिश होने की जो उम्मीदें जारी की गई थी, इस पर बारिश हुई है, जिसमें बनारसी, आगरा, आपको बता दें कि प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी समेत फिरोजाबाद तमाम अन्य जगहों को नापा गया है। दोस्तों बनारस में आपको बता दें कि 551.43% जो है वो बारिश को कम की गई है इस बार। लेकिन कहीं ना कहीं जो बारिश की अनुभव है, कई अन्य जिलों की जो अनुभव है वो इस बार साझा करती है कि सुखाड़ भी घोषित सरकार को कर ही देना चाहिए, क्योंकि उतनी पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हुई है जितना हर एक साल होता है। तो ये मिलीमीटर जो है वो काफ़ी कम हुई बारिश को लेकर के नई रिपोर्ट। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही इस वक्त। लखनऊ, कानपुर, बनारसी समेत यूपी के 15 शहरों में जी हाँ आपको बता दें कि 1575 सीएनजी बसों के चलाए जाने को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ समेत यूपी के 15 जिलों में 1575 नई सीएनजी बसों की परिचालन पर रफ्तार दी जाएगी। अक्सर दोस्तों उत्तर प्रदेश की सरकार का एक नया नीति रहा है कि ट्रांसपोर्ट को कैसे मजबूत किया जाए। अगर ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा तभी जाकर के हम बहुत यूनिक काम कर सकेंगे, और उत्तर प्रदेश की एकता के लिए भी उसका ट्रांसपोर्ट जरूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि अनेक जिलों से दिल्ली के लिए बसें चलती है, अनेक जिलों से बनारसी उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए चलती है, जो आपस में कनेक्ट करती है एक से दूसरे जिले को लेकर के। बड़ी खबर सामने आई। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त। जी हाँ आपको बता दें यमुना का होगा जी हाँ 543 करोड़ से बनेगी सीवर साफ, और साफ टैंक से इसे साफ किया जा सकेगा। लेकिन आगरा के आसपास की जो तटें हैं इसे साफ एक नया पर्यटक स्थल के तौर पर डेवलप करने की तैयारियां शुरू हो गई है। अक्सर आपको बता दें कि ताजमहल पर काले कलर की धाबियां जो पड़ी, इसको लेकर के भी सवाल उठता रहा, और यमुना में फैलने वाला प्रदूषण भी कई प्रकार से परेशानियों का कारण बनता रहा। इस दौरान उसके लिए एक नई स्वस्थ और बेहतर चीज़ों को किया जाना आवश्यक था, जिससे सरकार के द्वारा एक नया मुहर के तौर पर पास किया गया है। तो बने आप हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।